इस दफ़ा जो फ्रॉड आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो किया जा रहा है जेरीज़ के नाम पे। और साहब जो हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं, इनका अब असल नाम तो नहीं पता, लेकिन जो ये बता रहे हैं वो नाम है मियाँ हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शान नदीम एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि एक भाई ने ये सोशल मीडिया पे इनका ऐड देखा था जॉब को और इनसे रब्ता किया। बाद में इस जेरीज़ वाले बंदे की और जिन साहब फ्रॉड में फंस रहे थे, इन दोनों की कन्वर्सेशन क्या हुई थी वो थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लोगों को अब काफ़ी सारी अवेयरनेस होगी हमारी वीडियोज़ देख के कि जब इस फ्रॉडी एजेंट ने इनको मेडिकल का कहा कि आप जाके मेडिकल कराएं, तो इनके फ़ौरन दिमाग में जो है वो क्लिक किया कि ये तो फ्रॉड हो सकता है मेरे साथ। फिर इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और मेरे साथ डिस्कशन की, तो फिर मैंने इन्हें बताया कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, इसकी तरफ ना जाइएगा। तो अब ये क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, किस तरह फ्रॉड करता है, ये ज़रा चेक करिएगा। आपके भी डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए हैं, तो जैसे वहाँ से हमें मंजूरी आती है, उसका लेटर आता है तो मैं आपको भेज दूँगा। उसके बाद मेरे भाई आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपका जो है वो आपका ई वीज़ा ई नंबर आपको भेज देंगे। उसको लेके फिर आपने सऊदी वीज़ा सेंटर पर तशरीफ लाना है बायोमेट्रिक के लिए। यहाँ तक इसकी बातें ठीक हैं। अब फ्रॉड आगे शुरू होता है। अब अगली बातें सुने इसकी ज़रा। जी भाई, इनके मेडिकल के अलावा किसी मेडिकल के ऊपर वीज़ा जारी नहीं होता। फ्रॉड एजेंट जो है वो प्राइवेट लेबॉर्टरी से मेडिकल करवाते हैं। सऊदीया के वीज़े के लिए गैमका का जीसीसी का मेडिकल मस्ट है। मेरे भाई मेडिकल आप गैमका से करवा लें, उस पर आपका 22,000 खर्चा आएगा। और अगर आपने जीसीसी का ये कोटे वीज़े वाला मेडिकल करवाना है तो उस पर आपका 12,500 खर्चा आएगा। वो आपकी मर्जी होती है, आप जो मर्जी करवा लें। गैमका के लिए करवाना है तो आप अपना टोकन अप्लाई करके उनसे पहले 4,045 का टोकन लें और 18,000 रुपये आपका लैब पे लगेगा, वो आप जाके वो करवा लें। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर भी हम वीज़ा जारी कर देते हैं। आप जीसीसी का करवाते हैं तो उसका टोकन जो है वो कंपनी जारी करवाती है, मैं वो जारी करवा देता हूँ। उसके चार्जेस आपने नहीं देने होते, आपने मेडिकल लैब पे सिर्फ 12,500 देना होता है। जो आपको आसान लगे जो आप करवा लीजिए। जी भाई, इनके मेडिकल के अलावा किसी मेडिकल के ऊपर वीज़ा जारी नहीं होता। फ्रॉड एजेंट जो है वो प्राइवेट लेबॉर्टरी से मेडिकल करवाते हैं। सऊदीया के वीज़े के लिए गैमका का जीसीसी का मेडिकल मस्ट है। अब मंडे को आप मेडिकल करवाइएगा, मैं आपका मेडिकल का जो है वो रजिस्ट्रेशन टोकन आपको भिजवा दूँगा। जो मर्जी कर लो, इनकी सुई आके रुकनी ही मेडिकल पे होती है, क्योंकि फ्रॉड का और कोई जरिया ही नहीं है। आप किसी और तरह पेमेंट निकलवा नहीं सकते। अब ये बंदा यहाँ पे पिट रहा है कि भाई जीसीसी गैमका का मेडिकल होना है, लेकिन साथ साथ अपना इंजेक्शन भी बीच में ठूस रहा है कि भाई आप अगर गैमका का मेडिकल कराएंगे वो आपको 22,000 का पड़ेगा, हमारा कोटे वाला मेडिकल आपको 12,000 रुपये में पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करवा लें। फ्री वीज़ा का ऐड तो लगाते हैं, लेकिन बाद में क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बाद में पैसे निकालते किस तरह ये। ब्रदर, हमारी कोई फीस नहीं होती, लेकिन जो आपके वीज़े के एम्बेसी की प्रोसेसिंग फीस और अखराजात है ना, वो 2400 रियाल है जो आपने देने होते हैं। मेरे भाई वीज़ा लगवाई शगवाई इसमें कोई नहीं होती, ये आपके अखराजात होते हैं। जैसे आपका ई नंबर है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल जो होती है उसकी है, आपकी वीज़ा एक्टिवेशन के हैं, प्रोटेक्टर के हैं, ट्रैवलिंग फीस है। टोटल कोटा वीज़े की जो आपका खर्चा है वो 2400 रियाल है। इसमें ही आपका टिकट भी शामिल है, वीज़ा भी शामिल है, प्रोटेक्टर भी शामिल है, आपकी इंश्योरेंस भी शामिल है, आपका ई नंबर भी शामिल है। तो अभी ये भाई साहब ने जो है वो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दी हुई एक मेडिकल सेंटर की, वो भी अभी आपके सामने रखता हूँ। ऑफ़र लेटर भी रखता हूँ, इन भाई साहब का कार्ड भी आपके सामने रखूँगा। बाकी फ़ैसला जो है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। ये मेडिकल स्लिप है और इसमें सबसे पहले अब इस बंदे ने एक बात की थी कि भाई अगर आपने गैमका का मेडिकल कराना है आप जाके कराएं। 4,045 रुपये उनकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, वो दें। 18,000 रुपये मेडिकल सेंटर की, 20-22 रुपये में मेडिकल होता है, वो करा लें। साथ साथ फिर उसने अपना भी कहा कि भाई हम जो मेडिकल करा के देंगे जीसीसी वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, वो कंपनी आपको स्लिप निकाल के देगी। लेकिन लिखा हुआ इसमें क्या है कि 4500 रुपये पेड टू जीसीसी। अब ये क्या नवाब का बच्चा है, इसके पास ढेर लगा हुआ है पैसों का कि ये आपकी जगह हर बंदे की जगह 4500 रुपये सबकी फ़ीसें जेब से भरता फिर। अच्छा, दूसरी जो इसमें एक बात मैंने नोटिस की है वो ये है कि इसने लिखा है प्री एग्जामिनेशन फॉर कोटा वीज़ा KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। प्री एग्जामिनेशन का मतलब ही यही है कि मेडिकल कराने से पहले जो आप अपनी तसल्ली के लिए एक मेडिकल चेकअप कराते हैं उसको कहते हैं प्री मेडिकल। तो इस पे तो साफ लिखा हुआ है कि ये प्री एग्जामिनेशन है, तो इस पे तो आपका वीज़ा लग ही नहीं सकता। फिर यहाँ जो इसने ऑफ़र लेटर भेजा है ये भी आप लोगों के सामने रखता हूँ, ज़रा चेक करिएगा। एक जर्नल सी चीज़ है कि जब भी कोई लेटर टाइप किया जाता है किसी भी कंपनी की तरफ से, तो पहले लेटर टाइप होता है, बाद में उसके ऊपर स्टैंप और साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि इसमें आप गौर करें तो पहले स्टैंप लगी है और बाद में ऊपर टाइपिंग हुई हुई है। स्टैम्प तो इनके पास होगी नहीं। अब ये किसी जगह से उठा के तस्वीर वही चिपकाएंगे और वो फिर सारी तस्वीर ख़राब होती है, तो इसलिए इन्होंने पहले स्टैम्प ढूंढी है, वो लगाई है और उसके ऊपर जो है वो टाइपिंग की है ताकि ख़राब ना हो। दूसरी बात यह कि ये लेटर जो टाइप हो रहा है ये कर रहे हैं DG लीगल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदीया। और स्टैम्प के ऊपर आप देखें लिखा हुआ है अप्रूव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन होते हैं आपके ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव करने वाला है? ये तो जो कंपनी जिस बंदे को बुला रही है उसने एप्लीकेशन अप्रूव करनी है कि भाई क्या ये बंदा मेरे काम के लिए सूटेबल है या नहीं है, मैंने इसको अप्रूव करना है या नहीं करना। लेकिन पागलों को कौन समझाए, अकल होती नहीं है। आवाम को इन्होंने फुद्दू समझा होता है कि बस इनके साथ जो मर्जी करते रहो।
अच्छा, इधर मैं आपको इस बंदे का ज़रा कार्ड भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये बंदा अब अपने आप को कहते हैं वीज़ा काउंसलर। ये कार्ड इसका आपके सामने है, मियां हैदर अली वीज़ा काउंसलर ऑफिसर। वीज़ा काउंसलर वो होता है कि जो बंदा आपका वीज़ा स्टैम्प करे वो वीज़ा काउंसलर ऑफिसर होता है, जो आपके वीज़े को अप्रूव करता है। और जेरीज़ वालों का काम नहीं है कि वो वीज़ा अप्रूव करें या डिनाई करें। जेरी का काम ये है कि वो आपके और एम्बेसी के बीच में एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जेरी में जमा कराते हैं, जेरी से आगे एम्बेसी पहुंचाते हैं। बस जेरीज़ का काम सिर्फ इतना है। लेकिन ये साहब अपने आप को जेरीज़ का एम्प्लॉय करें और वीज़ा काउंसलर ऑफिसर कह रहे हैं कि मैं जेरी में होता हूँ और मैंने वीज़ा स्टैम्प करके देना है। आफरीन है इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएँ तो इन साहब ने लिखा है फ्री एंट्री परमिशन कार्ड टू ऑल कॉन्सुलेट, एम्बेसीज, मिनिस्ट्रीज़ एंड जेरी सेंटर, जिसमें जेरी की स्पेलिंग गलत है, इन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में किसी भी जेरी सेंटर, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट में ये साहब जा सकते हैं। इन्हें कोई रोकने पूछने वाला नहीं है। ये जेरी में वीज़ा काउंसलर ऑफिसर नहीं, वज़ीर आज़म हमारे लिए हो गए हैं कि कहीं भी घुस जाओ इन्हें कोई नहीं पूछेगा। सोच को सलाम, दिल समझ नहीं आती मैं कहूँ क्या कि ऐसे लोगों को कि जो ये कार्ड बनाते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, और ऐसे लोगों को कि जो इन पे यकीन कर लेते हैं कि जिसको लिखना तक नहीं पता कि भाई मैं चलो एक कार्ड बना रहा हूँ, कम से कम वो तो बनाऊँ कि जिस चीज़ को अकल माने। पाकिस्तान में चंद ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिनके कौंसलेट के साथ, जिनके एम्बेसीज़ के साथ जो है वो जेरी डील करते हैं। पाकिस्तान में तमाम एम्बेसीज़ को जेरी डील ही नहीं करता, ये बात अपने जहन में रखिएगा। और जेरी का काम वीज़ा लगाना नहीं होता। अच्छा, साथ सबसे पहली लाइन लिखी है फ्री एंट्री परमिशन। अब इसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं लिखूं क्या, तो इसने कुछ नहीं समझ आया तो पागलों की तरह फ्री लिख दिया कि जैसे हम लोग किसी एम्बेसी में जाएं या किसी ये जेरी सेंटर में जाएं, मिनिस्ट्री में जाएं, तो हम पैसे दे के जाते हैं और इसकी फ्री एंट्री है। इतना पागल बंदा ये। किसी भी मिनिस्ट्री में घुस जाऊंगा, किसी भी एम्बेसी कौंसलेट में घुस जाऊंगा, किसी भी जेरी सेंटर में घुस जाऊंगा, ये कार्ड दिखा के बस जेरी ना हो गया, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया ये। तो ये हालात है मुल्क के। मैंने सोचा आपके सामने रख दूं ज़रा कि इन लोगों से आपने कैसे बचना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो लोग बाहर जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं वो इन फ्रॉड्स और रॉन्ग नंबर से बच सकें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके सामने फिर मिलूँगा। तब तक अपने मेज़बान से चांद नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।